नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन पर। दोस्तों, मौसम आ चुका है रेनी सीजन का, बरसात का सीज़न, और इस मौसम में आप गुलदाउदी की कटिंग बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, जिसे आप विंटर समय में, ठंडी के मौसम में आप ये गुलदाउदी पर बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर भी आते हैं। आप जब इसे देखोगे तो अपने गार्डन में रखे बिना रह नहीं पाओगे। तो मित्रों, मैं आज ऐसी गुलदाउदी की बात करने वाला हूँ जिसे आप बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी इस मौसम में जाके किसी भी नर्सरी से जाके आप गुलदाउदी का एक प्लांट आप ला सकते हैं। आप एक प्लांट ला करके उसे 10 से 50 से 100 मल्टीप्लाई करके आप एक प्लांट से आप ग्रो कर सकते हैं। और इसकी प्लांट्स आपको बहुत ईजिली तरीके से भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारी फ्लावर भी आते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक पॉट पर कितनी बुशी अंदाज से ये बढ़ चुकी है, और ये जब फ्लावर पे आएगी तो बहुत अच्छी आएगी और पूरे गमले पे भर के आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बुशी अंदाज में एवरग्रीन बन चुका है। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं कि आप अगर आपके पास गुलदाउदी का प्लांट्स अगर पिछले साल के आपके पास है तो आप उसे कटिंग करके आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लगाने के इसके एक आसान प्रोसेस आपको बता देता हूं। मित्रों, आज अगस्त की 14 तारीख हो चुकी है, और अगर आपको गुलदाउदी की प्लांट लगाना है तो आपको अगस्त के अंत तक लिए आपको कटिंग लगा लेना है, ताकि आपको ठंडे आते आते इसकी प्लांट्स आपकी सही समय में इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और नवंबर दिसंबर के शुरू में आपका फ्लावर देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, चलिए कटिंग आपको बता देता हूं कि आपको किस एरिया से कटिंग को लेना है, कौन सा स्टेम को लेना है जिससे बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, और कितनी इंचेज में लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुलदाउदी की कटिंग लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरह की यंगर शूट जो होती है, यंगर शूट्स का आप अप साइड की कटिंग ले सकते हैं। आप पुराने ब्रांचेस को मत लीजिएगा। इस तरह से जो आपको नज़र आ रही है, इस तरह यंगर शूट लेनी है। और मित्रों, आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपको कटिंग मित्रों आपको याद रखनी है कि जब भी आपको गुलदाउदी की कटिंग लगानी है तो उसकी यंगर शूट जो होती है, अप साइड की जो ऊपर की जो होती है, उसे ही आप कटिंग से लगाएं, ताकि आपकी कटिंग जल्दी से ग्रो। और गुलदाउदी की कटिंग मित्रों हमेशा यंगर शूट से ही जल्दी ग्रो होते हैं, और इसकी कटिंग आपको ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है। 2 से 3 इंच काफ़ी होती है। आप जितनी छोटी रखेंगे उतने जल्दी आपका कटिंग ग्रो हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 इंच ही आप कटिंग रख सकते हैं। इस जगह से आप कटिंग कर दें और लगाएं, जिससे कि कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। अगर आप पुराने ब्रांचेस लेते हैं तो उसकी सर्वाइव करने की थोड़ी सी समय ले सकता है, और आपकी समय निकलने के बाद आपको ज़्यादा फ्लावर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से कटिंग आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने कटर के माध्यम से इस तरह से लगा लें। इस तरह का कटिंग आप ले लें, देख सकते हैं मित्रों। और कुछ मिक्स ब्रांचेस भी ले लेते हैं, अलग अलग वैरायटी के मेरे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4-5 वैरायटी के मेरे पास गुलदाउदी है, और कहीं से भी मैं ब्रांचेस सेलेक्ट कर लेता हूं, 2-4 क्वालिटी का कर लेता हूं, ताकि मुझे हर तरह के फ्लावर की प्लांट्स मिल सके। तो मित्रों, आपको जब भी कटिंग लगाना है, कहने का मतलब जब सॉफ्ट वुड का कटिंग, यानी कि मुलायम वुड्स की कटिंग जो लगाते हैं, तो आप की जो सॉफ्ट कटिंग होती है इस तरह का, तो आपको उसको 2 से 3 इंच ही कटिंग रखना है, तभी जाके आपको ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है। नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसी तरह की आपको कटिंग देख सकते हैं आप इस। तो फ्रेंड्स, हमें एक बात की ध्यान रखना है कि जब भी हम सॉफ्ट वुड की कटिंग लगाते हैं तो हमेशा यंगर शूट्स का ही कटिंग लेते हैं। यंगर शूट लेने का मतलब है कि आपको 2 से 3 इंच ही लगानी है। ज़्यादा इंच अगर लगाने से क्या होता है कि उसकी नमी बहुत जल्दी सूख जाती है और वो कटिंग फेल हो जाती है। तो आपको कटिंग जब भी लगाना है गुलदाउदी की, तो आपको 2 से 3 इंच को कटिंग आप ले इस तरह से, तभी जाके आपको बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको कटिंग लेनी है।
और कुछ पत्ते आपको छोड़ देनी है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है बहुत जल्दी होती है। इससे आपकी क्या है कि रूट की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उससे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों, हम 2 से 2.5 से 3 इंच का आप कटिंग ले सकते हैं गुलदाउदी की, जिससे आपकी ग्रोथ इसकी रूट बहुत जल्दी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कटिंग, छोटी सी कटिंग ले लेनी है। और अब बात करना है हम इसकी मिट्टी कैसे लें। तो इसकी मीडिया आपको लेनी है 40% आपको रिवर सैंड लेना है, यानी कि जिसे आप सैंड कहते हैं उसे सैंड लेनी है। और 50% आप आपके गार्डन की सॉइल लेनी है, जहां आप जिस एरिया पे रहते हैं उस गार्डन की आप मिट्टी ले लें। और ये सैंड ले लेना है, और उस पर आपके पास अगर कोकोपीट है तो आप 10% कोकोपीट ले लें, और इसकी सॉइल मीडिया आप इस तरह से तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी की कितनी भुरभुरी है। इस तरह मिट्टी आपको लेनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की इसकी सॉइल मीडिया है। इस पे सैंड मिला देने के कारण आप देख सकते हैं कि कितनी भुरभुरी हो गई है। इस तरह से आपको मुलायम आपको छन्नी में छान लेनी है, और इस तरह से मिट्टी डाल देना है। इसको आप प्रेस इस तरह से बिल्कुल ना करें, बस हल्का इस तरह से करना है। और आपको कटिंग, आप देख सकते हैं कि मैं 3 इंच की कटिंग तैयार करके रख लिया हूँ। अब इसे बहुत इजीली तरीके से हम इसे मिट्टी के इस तरह से डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजीली तरीके से चली जा रही है। इस पे हमको कोई जोर देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह से हमको ले लेना है, क्योंकि नमी वाली जो कटिंग होती है वो 2 से 3 इंच ही काफ़ी होती है। उससे क्या है कि बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाती है। खास करके गुलदाउदी की जो कटिंग होती है बहुत जल्दी इसकी रूट डेवलप होती है। बस इसकी मीडिया आपको बढ़िया बनानी होगी, बढ़िया ड्रेनेज बनानी होगी, जिससे वाटर इस पर रुक ना सके। और वाटर नहीं रुकेगी तो आपकी जो ड्रेनेज है बहुत अच्छी बन जाएगी। इस तरह से हमें पूरे मिट्टी में 2 से 3 इंच इसको गाड़ देना है। चलिए मैं इसका प्रोसेस पूरा ले लेता हूँ, उसके बाद फिर से आपके पास आता हूँ मित्रों। इसकी कटिंग आप जुलाई से शुरू कर दें। कटिंग जितनी जल्दी आप लगाएंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रो हो जाएगी। और ठंडे के समय नवंबर और दिसंबर के शुरुआत में आपकी फ्लावर आने की। तो चलिए मित्रों, आप देख लिए कि किस तरह से मैंने इसे पॉज कर दिया मिट्टी पे। आप इस पे हमें पानी की शावर कर देना है, और पानी का शावर करके उसे हमें ऐसी एरिया पे प्लेस करनी है जिसे सुबह की 1 से 2 घंटा की धूप अगर मिले तो ये बहुत अच्छी से सर्वाइव करेगी, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। और इसे ग्रो करने में, इसकी जो रूट डेवलप करने में अगर सही जगह पे आप रखते हैं तो उसकी रूट डेवलप 1 सप्ताह या 10 से 12 के दिन के बाद आप इसे किसी पोट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि गुलदाउदी की कटिंग लगाना कितने आसान से, बहुत आसान तरीके से लग जाती है। तो मित्रों, आप जुलाई या अगस्त में किसी नर्सरी पे चले जाइए और वहाँ से एक प्लांट्स आप ला सकते हैं, और एक प्लांट से आप कटिंग के थ्रू इस तरह से बहुत सारे मल्टीप्लाई करके आप अलग अलग पॉट पे लगा सकते हो। बहुत इसकी जो फ्लावर आती है बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। आपकी गार्डन की जो है लुक बढ़ा देगी, आपकी गार्डन की ब्यूटी बहुत अच्छी लगेगी। आप अगर इसकी एक प्लांट्स अगर मार्केट से लेते हो और किसी जब फ्लावर पे आ जाती है तब उसे आपको मार्केट में आपको 40 से 50 रुपये एक प्लांट पे लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली तरीके से आप एक प्लांट से मल्टीप्लाई करके कितने भी बहुत सारे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इतनी प्लेस नहीं होती है, इतनी जगह नहीं है कि मैं आप लगा सकूं, और मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको दिखा दिया हूं कि अभी आपके पास वक्त है, आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई करके आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे हम पानी का शावर कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और बतानी थी कि आप जब कटिंग लगाते हैं तो इसको 2 से 3 इंच, मैंने जो बताया था आपको 3 इंच लेनी है, और इसकी पत्तों जो है, इसकी पत्ती जो इस तरह से आपको रिमूव कर देनी है यहाँ से, और इस तरह की आपको पत्ती इतना रिमूव कर देनी है। और कुछ ऊपर की जो अप शूट वाली जो पत्ती होती है आप इसको रहने दें। इतनी सारी पत्ती, थोड़ी सी पत्ती आपको ऊपर में 1 या 2 लीव्स आपको रहने दें, जिससे कि इसकी फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश क्रिया की संश्लेषण जो होती है वो हो सके, और
रूट बहुत जल्दी से डेवलप हो जाती है फ्रेंड्स। तो कुछ पत्ता रहना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी वाले इसी तरह से कटिंग इस प्रोसेस से ही लगाते हैं ताकि रूट बहुत जल्दी डेवलप कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे पानी का शावर कर लेते हैं हम। इस तरह से आपको पतली लेयर लगानी है और ध्यान रहे कि कटिंग हिले ना। इस तरह से आपको शावर कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल आपको वाटर डाल देनी है, शावर कर देनी है हल्के हल्के। अब ये मिट्टी इस पर, और अगर आपके पास कुछ बड़ा ट्रे है तो उस ट्रे पे आप पानी डाल दें और ये गमला रख दें, जिससे कि इसके नीचे से जो ड्रेनेज होल होती है उस होल से पानी को वो धीरे से अपने नीचे से वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कटिंग आपकी कटिंग हिल नहीं पाएगी। और इस तरह से वो भी तरीका आपको सक्सेसफुल होगी। और अगर आपको ऊपर से पानी डालना है तो इस तरह से बोतल की जो शावर होती है आपको पतली बनानी है और धीरे से शावर कर देना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस मैं बता दिया हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी कुछ ज़्यादा प्रोसेस होती नहीं है, बहुत इजीली तरीके से ग्रो हो जाती है। बस इसकी सोइल मीडिया आपको ध्यान रखनी है, इसके वाटर को जो ड्रेनेज होती है वो आपको ध्यान रखनी है कि वाटर ड्रेनेज हो जाए। उसकी होल जो होती है उसको होल आपको सही से रखनी है फ्रेंड्स। चलिए अब इसे शेडी एरिया पे आप इसको प्लेस कर देते हैं और इसका हम नेक्स्ट वीडियो अपडेट वीडियो आपको बना दूंगा जब इसकी रूट डेवलप हो जाएगी। 10 से 12 के दिन के बाद इसकी रूट डेवलप हो जाएगी तो इसका पार्ट 2 वीडियो मैं बना दूंगा। तब तक के लिए मित्रों आप कटिंग अभी से लगा लें। आपके पास अभी अगस्त के लास्ट तक भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी आपके पास समय 15 दिन समय है, इसीलिए मैं 15 दिन से पहले इसकी वीडियो अपलोड आप लोग को कर दिया हूँ कि ताकि आप इसे देख करके सीख सके कि गुलदाउदी की कटिंग आप किस तरह से लगा सकते हैं, कितनी आसान से प्रोसेस से लग जाती है। तो फ्रेंड्स और आपको एक ये भी वीडियो बनाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि एक ही गमले में कितनी बुशी बन चुका है, किस तरह से इसकी ब्रांचेस डेवलप कर चुकी है, कितनी एक गमले में करीब 100 से 150 बर्ड्स इस पे आएगी, 100 से 150 फ्लावर भी आ जाएगी। तो इस तरह से बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करके बताऊंगा कि इस तरह से घना आप अपने फूल को गमले को किस तरह से आप घना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर नया वीडियो पे आप अगर नए आए हो तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलता हूँ फ्रेंड्स।